हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्लेसमेंट पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट गाइड टू प्रिपेयर डीएसए इन 90 डेज। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, अगर आपको डीएसए प्रिपेयर करना है कम से कम टाइम में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड रोड मैप टू प्रिपेयर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो इस वीडियो में हम लोग फॉलो करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, जहां पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टाइम के लिए पढ़ने हैं एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। सो 90 डेज के अंदर आप पूरे डीएसए को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक नोट्स ले लीजिए और जो भी मैं समझा रहा हूँ, ये जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्लान बनाएंगे 90 डेज का। सो यू शुड मेक अ प्लान ऑफ 90 डेज। तो यहाँ पे मैं 3 मंथ्स का प्लान ले रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 6 मंथ और 9 मंथ्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 90 डेज प्लान। सो 90 डेज के अंदर आप कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे 1 to 30। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक डीएसए। तो बेसिक डीएसए में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसके हम लोग फंडामेंटल्स सीखेंगे, क्योंकि एक बार आपको फंडामेंटल समझ में आ गया फिर आप इजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, एरेज। तो एरेज के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स एंड प्रीफिक्स सम। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो आते हैं या ऑनलाइन कोडिंग राउंड में आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स एंड प्रीफिक्स सम्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स समझ लेंगे एरे के। इसके लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा सकते हो। C++ के लिए आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हो तो C++ अच्छा होगा, या जावा भी कर सकते हो। जावा इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होते हैं और जावा में आपको काफ़ी सारे कलेक्शंस फ्रेमवर्क मिल जाएंगे। और आपको अगर उप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो जावा में हेल्पफुल होगा उप्स कॉन्सेप्ट के लिए। फिर आप पाइथन भी यूज कर सकते हो। पाइथन बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग, तो आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लैंग्वेज से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर C++, जावा और पाइथन। तो एक बार आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाना चाहते हो तो C++ ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप जावा और पाइथन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगे, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और फंडामेंटल्स समझ में आ गए। फंडामेंटल्स आपको कैसे पढ़ना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। आप कोई भी चैनल सर्च कर सकते हो, या तो आप टेक यू फॉरवर्ड पे जा सकते हो। टेक यू फॉरवर्ड, यहाँ से आप बेसिक्स सीख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। या फिर आप नीट कोड फॉलो कर सकते हो, लब बबर। आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप अच्छे से फंडामेंटल्स सीख सकते हो। अगर एक बार आप फंडामेंटल सीख गए तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, लीड कोड पे जाना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सेलेक्ट करके वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो स्टार्टिंग फेज में फर्स्ट मंथ में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस। तो आपको पर टॉपिक कितने क्वेश्चंस करने हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस पर टॉपिक। जैसे एरे कर रहे हैं तो एरे के मैक्सिमम आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस का टाइप क्या रहेगा, इजी टाइप। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इजी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हो गया एरे। उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स, उसके बाद हैश मैप प्लस सेट्स। तो हैश मैप और सेट काफी इंपॉर्टेंट है। C++ में इसको STL भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी, प्लस ऑनलाइन कोडिंग राउंड में भी। तो इसको आप अच्छे से सीख ले। हैश मैप और सेट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है स्टैक्स एंड क्यूज। उसके बाद हीप में भी आपको प्रायोरिटी क्यू अच्छे से आना चाहिए। प्रायोरिटी क्यू पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग में क्या करना है, आपको मर्ज सॉर्ट करना है। काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, आपको सब पढ़ना है। लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मर्ज सॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में मर्ज सॉर्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए मर्ज सॉर्ट का, फिर इसका एल्गोरिथम्स आपको ड्राई रन करके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
फिर आता है सर्चिंग। सर्चिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बाइनरी सर्च अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चंस बाइनरी सर्च पे पक्का ही पूछे जाएंगे। फिर आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें आपको फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, लिंक लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट मंथ का प्लान। ये सारे टॉपिक पहले आपको क्या करना है, इसके फंडामेंटल समझने हैं टॉपिक वाइज। लाइक पहले एरे के फंडामेंटल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब देखते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। लेट से आप neetcode.io ये तो हो गया फर्स्ट मंथ का। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग बेसिक डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल्स समझ के उसके मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस इजी टाइप करना है। ये तो हो गया बेसिक डीएसए। अब आते हैं सेकेंड मंथ, डे 31 to 60। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप फंडामेंटल समझेंगे, रिकर्सन प्लस बैक ट्रैकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पर ज़्यादातर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एंड ट्रीज में रिकर्सन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिकर्सन को अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। इन सभी टॉपिक पे मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। और कितने करने हैं, मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस। 3 to 4 क्वेश्चंस करना है। पहले आपको फंडामेंटल समझ के फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लीड कोड यूज कर सकते हैं, बेस्ट है। प्लस GFG पे भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रीज में आपको कौन से टॉपिक करने हैं, बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी ट्रीज पे भी फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, सिमिलर टू लिंक लिस्ट। जैसे लिंक लिस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो उसी तरह आपको ट्री में सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि वही रिपीट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ। तो ग्राफ में BFS एंड DFS काफी इंपॉर्टेंट है। BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ग्राफ्स के BFS एंड DFS के क्वेश्चंस अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आ जाता है ग्रीडी एल्गोरिथम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीडी एल्गोरिथम के आपको क्वेश्चन समझने होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी इनडायरेक्ट आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम लग रहा है। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको पैटर्न समझना है, तो इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम लगेगा। उसके बाद लास्ट में आपको करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, जनरली हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसलिए आपको लास्ट में ये करना है। और इसमें जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे नैपसैक होते हैं या और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स टाइप के होते हैं, वही करना है। और इसके लिए आप किसको फॉलो कर सकते हैं, आदित्य वर्मा, एक यूट्यूब चैनल है आदित्य वर्मा, उसके प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा से पढ़ाया गया है। तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए आदित्य वर्मा का प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड मंथ। तो आपको सेकेंड मंथ में क्या करना है, रिकर्सन प्लस बैक ट्रैकिंग, ट्रीज, ग्राफ, ग्रीडी एल्गोरिथम एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन सभी के मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लीड कोड प्लस GFG, कोई भी वेबसाइट यूज करके, जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे 61 to 90। ये आपका लास्ट मंथ है, दैट इज थर्ड मंथ। इसमें आपको क्या करना है, रिविजन करना है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको सारे फंडामेंटल टॉपिक्स समझ में आ गए हैं, आपने हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है टॉपिक वाइज। इसके लिए क्या करना है, आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं। और मिक्स्ड क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है, कॉन्टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट देने हैं। और ये कॉन्टेस्ट कहाँ पे देने हैं, एक तो बेस्ट है लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट, वीकली प्लस बाय वीकली कॉन्टेस्ट। तो लीड कोड पे वीकली एंड बाय वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। आप उसको लाइव भी दे सकते हैं, एज वेल एज जो पुराने कॉन्टेस्ट है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं लीड कोड पे वीकली एंड बाय वीकली कॉन्टेस्ट कैसे कहां पे होता है और कैसे इसको देने हैं।
ये लीड कोड के पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको एक कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाने हैं और कॉन्टेस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली कॉन्टेस्ट एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट। तो वीकली कॉन्टेस्ट हर एक वीक में संडे को होता है एंड बाई वीकली सैटरडे को होगा। तो ये टाइमिंग ध्यान रखिए, सैटरडे को 8 PM पे होगा बाई वीकली एंड संडे को 8 AM मॉर्निंग 8 AM में होगा वीकली कॉन्टेस्ट। तो अब ये लाइव कॉन्टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा आप लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे आपका ऑनलाइन कोडिंग राउंड में काफ़ी हेल्प होने वाला है। उसके अलावा आप पुराने जो कॉन्टेस्ट हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप पुराने कॉन्टेस्ट में जाइएगा तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे पर कॉन्टेस्ट। एक होगा जैसे किसी भी पुराने कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, हर एक कॉन्टेस्ट में टोटल 3 टाइप के 4 क्वेश्चंस होंगे, मीडियम, इजी, मीडियम, 2 मीडियम क्वेश्चन और 1 हार्ड क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, मैक्सिमम कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। आपको मैंने दिखा दिया लीड कोड पे कैसे वीकली एंड बाई वीकली देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में एज वेल एज ऑनलाइन कोडिंग राउंड में आपको पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट। ये हो गया लास्ट मंथ का। इसके अलावा आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस भी प्रॉब्लम करना है, आप उसके लिए SDE सीट फॉलो कर सकते हैं, स्ट्राइवर्स का SDE सीट फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लीड कोड पे जाके मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कैसे मिक्स्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लीड कोड में प्रॉब्लम सेक्शंस के अंदर जाके आपको टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे आपको। जैसे ये टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है, इजी, मीडियम लेवल, और उसको सॉल्व करने हैं। आप लीड कोड पे ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप या तो टॉपिक वाइज करना है तो यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोस्ट लाइक्ड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं इंटरव्यू में, तो आपको टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ से आप डिफिकल्टी लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। सबसे पहले आपको इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिक्स टॉपिक होगा तो इसके लिए आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारे आपको सॉल्व करने हैं लास्ट मंथ में, दैट इज 61 to 90 डेज। तो इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हायर एक्यूरेसी हो वो पहले सेलेक्ट करके आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको एक और गो थ्रू कर सकते हैं। निकले टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये था लास्ट मंथ का प्लान। तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आपको क्या करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो एक बार वापस से गो थ्रू करते हैं हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में 1 to 30 डेज आपको क्या करना है, फंडामेंटल समझने हैं। आपको एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, स्टैक, क्यू, हीप, सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड लिंक लिस्ट, इन सभी टॉपिक्स को बेसिक्स समझने हैं। कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पर टॉपिक इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एरे में स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर एंड प्रीफिक्स सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग में मर्ज सॉर्ट, सर्चिंग में बाइनरी सर्च, और हैश मैप प्लस सेट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको रिसोर्स कहाँ से देखने हैं, टेक यू फॉरवर्ड चैनल पे आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। नीट कोड, लवबबर और कोई भी अदर यूट्यूब चैनल, या आप अगर ऑनलाइन कोर्स लिए हैं कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। निखिल, आपका ये फ्लो होना चाहिए। फर्स्ट मंथ में ये सारे बेसिक DSA अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद सेकेंड मंथ में हम लोगों ने क्या देखा, जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो कि रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग, ट्री, ग्राफ, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन सभी टॉपिक को आपको सेकेंड मंथ में पढ़ने हैं। और इसके इजी, मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन टॉपिक के ऊपर। और क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं, लीड कोड प्लस GFG, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए आपको आदित्य वर्मा का प्लेलिस्ट फॉलो करना है। वहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। और आपको ग्राफ्स में BFS, DFS ध्यान रखना है। ट्री में बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। फिर लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट देने हैं। कौन से कॉन्टेस्ट, लीड कोड वीकली प्लस बाई वीकली कॉन्टेस्ट देने हैं। प्लस अगर आपको टाइम है आपके पास, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आप कोड फोर्सेस पे भी दे सकते हो। प्लस आपको कोई और पोर्टल्स जहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट
दिख रहा है या जहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है वहाँ पे भी आप दे सकते हो। जैसे कि कोड फोर्सेस, कोड सेफ, इन सभी चैनल के एटलीस्ट आप 3 to 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगा। तो आप सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आप क्या कर सकते हैं, कोड फोर्सेस या कोड सेफ पे भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जो पुराने कॉन्टेस्ट है उसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट कॉन्टेस्ट है जैसे कोड सेफ पे होता है वीकली कॉन्टेस्ट या फिर लॉन्ग चैलेंजेस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे होते हैं। तो आप कोड सेफ पे लॉन्ग कॉन्टेस्ट जो होते हैं, लॉन्ग चैलेंज, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली कोड फोर्सेस के स्टार्टिंग के अगर 3 to 4 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगा। तो साथ डीएसए के साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव करना है। तो लास्ट मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और लीड कोड के 100 जो लाइक्ड क्वेश्चंस हैं, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था, वो लाइक्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लीड कोड के। तो ये हो गया इस वीडियो में। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप एक नोट अपने पेन पेपर लेके अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पूरा वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंडिविजुअल अगर किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।